नमस्कार, बहुत स्वागत है डी टू डी न्यूज भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर एक बेहद गंभीर और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अधिक से अधिक समय तक ऑनलाइन बनाए रखने के लिए प्रोडेक्टरी यानी कि शोषणकारी रवैया अपना रहे हैं। उनका कहना है कि खास तौर पर युवाओं को निशाना बनाने वाले एल्गोरिदम इस तरह डिजिटाइज किए गए हैं कि यूजर्स लगातार स्क्रीन से चिपके रहें। इसी पृष्ठभूमि में डॉक्टर नागेश्वर ने सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए आयु आधारित सीमाएं तय करने की सिफारिश की है, जो भारत जैसे विशाल डिजिटल बाजार में मेटा, यूट्यूब और इसी तरह से कई बड़े प्लेटफॉर्म या फिर टेक कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। ये सिफारिश भारत को एक उभरते वैश्विक रुझान के साथ खड़ा करती है, जहां दुनिया के कई देश बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला एक ऐसा देश बना था जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी प्रतिबंध लगाया। इसी तरह फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन से जुड़े कानून को उसका समर्थन किया था, जबकि ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस जैसे बड़े देश इस मुद्दे पर गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं। भारत के वार्षिक इकोनॉमिक सर्वे में डॉक्टर अनंत नागेश्वर ने साफ तौर पर लिखा है कि युवा वर्ग सोशल मीडिया की लत और उसके दुष्प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। उन्होंने सिफारिश की है कि परिवारों को बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की सीमा तय करनी चाहिए, घरों में डिवाइस फ्री समय को बढ़ावा देना चाहिए और साझा ऑफलाइन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सर्वे में यह भी कहा गया है कि आयु आधारित एक्सेस पॉलिसी पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कम उम्र के उपयोगकर्ता बाध्यकारी उपयोग और हानिकारक कंटेंट का आसानी से शिकार बनते हैं। डॉक्टर नागेश्वर ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल सलाह देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन और आयु उपयुक्त डिफॉल्ट सेटिंग लागू करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनना होगा। उनका कहना है कि यदि प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते रहे तो बच्चों और युवाओं को डिजिटल नुकसान से बचाना बेहद कठिन हो जाएगा। भारत आज सोशल मीडिया कंपनियों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा बाजार के रूप में सामने आता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार भी है। लगभग 75 करोड़ स्मार्टफोन डिवाइस और 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपभोक्ताएं जो हैं भारत में इस वक्त मौजूद हैं। रिसर्च फर्म डेटा रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूट्यूब के लगभग 50 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के करीब 40 करोड़ से अधिक और इंस्टाग्राम के करीब 48 करोड़ यूजर्स हैं। इसके बावजूद भारत में सोशल मीडिया उपयोग के लिए कोई स्पष्ट न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे की ये सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर चल रही नीतिगत चर्चाओं को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रही हैं। अतीत में भी इकोनॉमिक सर्वे की सिफारिशों के आधार पर टैक्स सुधार, चीनी निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से इस मुद्दे पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मेटा ने पहले कहा कि वह माता पिता के निगरानी से जुड़े कानूनों का समर्थन करती है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने से बच्चे कम सुरक्षित और बिना नियमन वाली वेबसाइट की ओर जा सकते हैं। यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से इस खबर पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। बीते वर्षों में भी सरकार और मेटा और एक्स जैसी कंपनियों के बीच कंटेंट मॉडरेशन, स्थानीय डेटा स्टोरेज, यूजर सुरक्षा और कंटेंट हटाने के आदेशों के पालन को लेकर कई बार तनाव देखने को मिला है।
एक प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टर नागेश्वर ने दोहराया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अधिक समय तक ऑनलाइन रखने के लिए एल्गोरिदम का दुरुपयोग कर रही है और ये एल्गोरिदम खासतौर पर 15 से लेकर 24 वर्षों के आयु के युवाओं को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि सस्ते डेटा प्लान के कारण भारत में सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सर्वे के अनुसार 75% युवा स्मार्टफोन उपयोगकर्ताएं जो है सोशल मीडिया ऐप्स पर सक्रिय हैं। सर्वे में यह भी बताया गया है कि डिजिटल लत का असर पढ़ाई और कार्यस्थलों की उत्पादकता पर भी जो है नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। ध्यान भटकना, नींद की कमी और मानसिक थकान आज के युवाओं में आम समस्याएं बन चुकी हैं। इन सिफारिशों के बाद भारत के कुछ राज्यों ने भी कदम उठाने के संकेत दिए हैं। गोवा और आंध्र प्रदेश सरकारों ने ऑस्ट्रेलिया के नियामक ढांचे का अध्ययन करने की बात कही है ताकि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर समान प्रतिबंध लागू किया जा सके। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भरोसा टूट रहा है और बच्चे बेलगाम उपयोग की ओर फिसल रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित हो रही है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि केवल आयु आधारित प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बच्चे फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन नियमों को आसानी से दरकिनार कर सकते हैं। उनका कहना है कि बच्चों और अभिभावकों दोनों को सुरक्षित और संतुलित डिजिटल उपयोग के बारे में शिक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। कुल मिलाकर इकोनॉमिक सर्वे और मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान ये स्पष्ट करते हैं कि भारत में डिजिटल विकास के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को नीतिगत प्राथमिकता बनाए जाने का समय आ चुका है। ये मुद्दा केवल टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भविष्य के नागरिकों की सेहत, शिक्षा और उत्पादकता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा ये वादा करता है, निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।